स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम पॉइंट 369 में स्वागत है। आज अपना है लेक्चर नंबर 7 और इससे पहले की 6 लेक्चर अपना हो चुके संख्या पद्धति के। तो जो अपना संख्या पद्धति का अभी तक वो टॉपिक चालू है और आज अपने सीखेंगे अलग अलग संख्याओं का योग। मतलब कि कोई भी संख्या अलग होगी तो उसका अगर मुझे योग निकालना है तो मैं कौन से सूत्र से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने करते हैं सॉल्व। तो आज का जो सबसे पहला है वो n प्राकृतिक संख्याओं का योग। यानी आपको प्राकृतिक संख्या यानी पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक वो सारे नंबर होते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है n और ब्रैकेट में n + 1 अपॉन 2 और n यानी होता है अंतिम संख्या। ओके, तो मैं यहाँ पे n यानी अंतिम संख्या होती है तो मैं इसको an भी लिख सकता हूँ। ओके, an तो an बराबर an उसके ब्रैकेट में an + 1 अपॉन 2 में लिख सकता हूँ। ठीक है, अंतिम संख्या की बात की, इससे पहले भी हमने an को अंतिम संख्या माना तो वो अपने को इजी रहेगा। 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखो, अपने को प्राकृतिक संख्या का योग निकालना तो फॉर्मूला यही करेंगे अपने। क्या लिखेंगे अपने an यानी इसमें कितना है 50 है और ब्रैकेट में 50 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2। अब मैं इसको भाग देता हूँ तो इसका हो जाएगा 25 में 25 हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई ये 50 और 1 होता है 51। अब 51 को 25 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 25 गुणा 51, 5 एकम 5 और 2 0 25 और 5 10 और 12, तो इसका जो 1275, इसका आंसर हो जाएगा 1275। मतलब कि 1 से 50 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या का योग है वो कितना हो जाएगा 1275 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेकंड, 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। मेथड वही करेंगे अपने, कौन सा an + 1 अपॉन में 2। an मेरे पास वो कितना है 100 है, यहाँ पे करूंगा 100 + 1 अपॉन में 2। ये 100 को 2 से भाग, यहाँ पे कितना गया 50 आ गया, तो 50 गुना 100 ये कितना होता है 101। अब 101 को मैं 50 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 5 13, तो इसका आंसर आएगा 5050। आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर वही आएगा 5050। अब करते हैं अपने नेक्स्ट। तो क्रमिक, इसमें सम संख्या की बात थी या प्राकृतिक संख्या की बात थी, इसमें है विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या का योग जब निकालना है तो इसके दो फॉर्मूले हैं। एक तो n यानी होता है पदों की संख्या, तो उसका अगर पदों की संख्या को मैं अगर स्क्वायर करूं तो भी मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। या फिर an + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करो, जहां पर an बराबर क्या हो जाएगा अंतिम संख्या हो जाएगी, यानी लास्ट पद हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से 50 तक के विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखो यहाँ पे विषम संख्या की बात बोली है तो यहाँ से स्टार्ट जो समांतर श्रेणी है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा कितना 49 आ जाएगा। हाँ या ना आएगा। अब देखा जाए तो अपना फॉर्मूला ये वाला an कितना हो जाएगा, मेरा an हो जाएगा 49 + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे अपने, तो 49 + 1 हो जाएगा 50 और 50 अपॉन 2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका 25 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 625। ओके, तो मतलब अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला से किया तो इसका आंसर आ जाएगा 625। तो अपना आंसर हो गया ए हो गया। बट सर अब हमको n² वाले से भी करना है, तो उसके लिए आपके पास समांतर श्रेणी होनी चाहिए। तो इसमें देखो एक एक का डिफरेंस यानी 50 का आधा हो जाएगा कितना 25, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n का स्क्वायर यानी 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर करूंगा तो कितना है 625। मतलब कि दोनों अंतर से अपने इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, 1 से 80 तक के विषम संख्याओं का योग कितना होगा। मैं पहले ये वाले मेथड से करूंगा, ये वाले, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देखो an बोला तो यहाँ पे an हो जाएगा मेरा, सबसे पहले मैं इसका लिख देता हूँ कि AP इसका जो 1 3 और 5 ऐसे करते करते लास्ट में इसका हो जाएगा 79 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है, 79 इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा an + 1 अपॉन में 2, an मेरे पास कितना है 79
79 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब सॉरी थोड़ी मुश्किल हो गई, 79 नहीं नहीं आ जाएगा 79 इन प्लस 1 अपॉन में 2, इसका पूरा क्या स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा अपना an प्लस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 79 प्लस 1 हो जाएगा 80, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 80 अपॉन में 2 का स्क्वायर, और 80 का मैं हाफ कर दूंगा तो इसका आ जाएगा 40, तो 40 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखा जाए तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16, और यहाँ पे एक जीरो है, जब किसी का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे आगे कितने 2 जीरो आ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1600। और दूसरी तरफ अगर मुझे n निकालना है, n का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना है 80 नंबर है, तो 80 का हाफ कितना होता है 40 होता है। क्यों 40? क्योंकि यहाँ पे दो संख्या के बीच का जो गैप है वो एक नंबर का है, यानी एक नंबर आएगा एक नहीं आएगा, यानी 1 तो 2 नहीं हुआ ऐसे, तो इसका हाफ करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 का स्क्वायर हो जाएगा अपने कितना 1600। ओके, तो ये बहुत ही आसान था, और जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम होती है उसमें ये सारे प्रश्न आते हैं, तो आपको इनके फॉर्मूला आपको लर्न करने होंगे, वो आपको याद होंगे, तभी आप इसके शॉर्टकट में जल्दी से उसका आंसर आप दे पाओगे और आपका टाइम भी बचेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।